फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से है जो है आज हम लोग 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम जो 13 दिसंबर को होना है उसके लिए जो है आज हम लोग फिर से जीके जीएस के प्रश्नों को यानी सामान्य अध्ययन को देखने वाले हैं और क्रॉनिकल प्रकाशन की बुक है उससे देखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो क्रॉनिकल बुक जो है उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग 4 तक देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो है 5 देखने वाले हैं। क्रॉनिकल बुक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 5 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि कथन ए और कथन आर जो है दिए गए हैं और इसमें जो है दिए गए नीचे कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन ए कहता है कि दिल्ली और आगरा के मध्य जो है वर्ष के अधिकांश समय में जो यमुना नदी मृत हो जाती है। तो यह कथन आपका सही है। ठीक है, मृत हो जाती है। यमुना एक जो है सतत वाहिनी नदी है जिसका जो है उद्गम आपके हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह गंगा की जो है सहायक नदी है। तो देखा जाए तो यह आपके दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के जो है अधिकांश समय में यमुना क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। कथन आपका सही है। दूसरा है यमुना जो है असतत वाहिनी नदी है। यह कथन क्या है आपका, तो गलत है। यह कथन क्या है आपका, गलत है। यानी पहला कथन सही और जो है आर है वो आपका गलत है। ठीक है, कथन आर आपका गलत है। आगे है कि निम्न में से कौन सा युग जो है सुमेलित नहीं है, कौन सा युग जो है सही सुमेलित नहीं है। तो सिपकिला जो है दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में, यह देखा जाए आपका तो क्या है, सही है आपका। लिपू लेख अरुणाचल दिया है या अरुणाचल नहीं होगा, यह आपके लिपू लेख जो है आपके और उत्तराखंड में। लिपू लेख दर्रा जो आपके कहाँ है, उत्तराखंड में। तो दूसरा जो है सही सुमेलित नहीं है। नाथुला सिक्किम जो जिला आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए आपका तो दूसरा जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। निम्न से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो प्रिज्म से गुजरने पर जो है श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, यह नहीं है आपका, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सब्जियों को जो है पकाने पर उसका जो है मुलायम हो जाना, यह आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है आपका। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से जो है उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है सही है आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो है कौन से कथन आपके सही हैं, तो देखा जाए आपका तो वाणिज्यिक पत्र जो है अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, यह आपका सही है। ठीक है, जमा प्रमाण पत्र आपका, जमा प्रमाण पत्र जो है आपका कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को जो है निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, यह गलत है। आरबीआई द्वारा जो है यह जारी नहीं किया जाता है, दीर्घकालीन प्रपत्र भी आपका नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या आपका गलत है, तो सत्य देखना है। और यह जो है आपके यानी बैंक जो है अपने पास जमा की गई जो है मुद्रा के संबंध में जो है जमाकर्ता को जो है प्रदान करता है आपका। तो दूसरा आपका सही कथन नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। शीघ्र अवधि द्रव जो है अंतरबैंक लेन देन के लिए जो है प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है, यह सही है। तो पहला और तीसरा कथन इसमें सही है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपका। ठीक है, भारत में निम्न जलप्रपातों में से कौन जो है गोवा में स्थित है। कौन सा जलप्रपात इसमें गोवा में स्थित है आपका, तो दूध सागर जलप्रपात जो है आपका कहाँ है, गोवा में आपका। ठीक है, धुआंधार आपके जलप्रपात कहाँ है, आपके नर्मदा नदी पर है, आपके जबलपुर में यानी राजस्थान में है। नोखाली कई प्रपात आपके कहाँ है, तो मेघालय में आपका। ठीक है, लैंडसिंग प्रपात आपके वेनेजुएला में। तो इस तरह से गोवा में है दूध सागर। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलाना है। सूची 1 में जो है नदी घाटी परियोजना दी गई है और 2 में नदी दी गई है, तो इसको जो है सही सुमेलित करना है। तो देखा जाए आपका तो तिलैया बांध जो है आपके किस नदी पर है, तो बराकर पर है। ठीक है, पंचेट हिल बांध जो है आपके दामोदर पर है। राणा प्रताप सागर बांध आपके किस पर है, तो यह चंबल पर है। माता टीला बांध जो आपके बेतवा नदी पर है। तो इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। आगे है कि कथन ए और कथन आर को जो है पढ़ना है और कूट का जो है प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन करना है। तो कथन ए कहता है कि भारत के पश्चिमी घाट की जो है नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। इस तरह से देखा जाए तो डेल्टा का निर्माण जो है नहीं करती है, बात सही है आपका। ठीक है,
और कथन आर कहता है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्रों एवं जो अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर जो प्रवाहित होते हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक की जो है सही व्याख्या भी है आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो देखा जाए इसमें तो आपके सूची 1 और सूची 2 फल जो है आपके यह क्या है आपके, तो अंडाशय है। बीज क्या है आपके, तो बीजांड है आपके। लकड़ी क्या है, लकड़ी आपका तो यह ताना है आपका, ठीक है। स्टार्च आपके पत्ता है। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं ऑप्शन बी के अनुसार। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह किसके द्वारा दी गई थी, उत्परिवर्तन के सिद्धांत तो आपके डी ब्रिज के द्वारा, ठीक है। विकास का सिद्धांत यह किसके द्वारा दी गई थी, तो डार्विन के द्वारा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी, तो यह की थी आपके बीडल एवं जो है टैटम ने, ठीक है। ऑपरॉन अवधारणा जो दी गई थी यह किसके द्वारा, तो जैकब और मोनोड के द्वारा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आगे है कि कथन ए और कारण आर को पढ़कर सही कथन देखना है, कौन सा सही है इसमें कौन सा गलत है। तो देखा जाए आपका तो फेनिल का प्रयोग जो है घरेलू रोगाणुनाशी कीटाणुनाशी के जो है रूप में होता है, यह कथन सही है। आर कारण है कि फेनिल एक जो है फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक जो है प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो ये भी सही है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है आपका, ठीक है। आगे कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह जो है उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है आपका, तो ये आपके गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 6। इसको यानी कैंसर के उपचार में इसका किया जाता है आपका। सूची 1 में जो है औषधीय रसायन और सूची 2 में जो है उनके प्रयोग दिए गए हैं, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर देखा जाए तो एट्रोपिन का जो मिलान हो जाए आपके तारा विस्फारण से हो जाएगा, ठीक है। ईथर जो हो जाएगा आपके स्थानीय संज्ञाहरण से हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन जो हो जाएगा आपके, यह हो जाएगा आपके हृदय की तकलीफ से संबंधित। पायरेथ्रिन जो हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपके मच्छर नियंत्रण। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं ऑप्शन डी के अनुसार। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 हार्मोन दिए गए हैं और उससे संबंधित जो दिए गए हैं आपके हार्मोनों की सूची दी गई है और मंदों से जो है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो देखा जाए आपका तो एड्रिनल जो है वह किसके लिए है आपका, तो क्रोध भय एवं खतरा के लिए, ठीक है। एस्ट्रोजन आपका ये आपके स्त्रीया से जो संबंधित हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन आपके क्या है, ग्लूकोज से संबंधित है। फेरोमोन आपके गंध के जो है बोध से साथी को जो है आकर्षित करता है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आगे है कि लहसुन की जो है अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है, क्या कारण है इसका, तो इसका कारण है आपके सल्फर यौगिक है आपके, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 के साथ मिलाना है। देख सकते हैं कि जो है आपके जो है मलेरिया का जो मिलान हो जाएगा आपके किससे होता है आपका, तो ये आपके प्रोटोजुआ से, ठीक है। और पोलियो आपके विषाणु से हो जाएगा, ठीक है। तपेदित आपके किससे, तो जीवाणु से। दाद आपके कवक से। इस तरह से ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। आगे कि भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और जो है 100 केंद्र यशोभूमि के संबंध में जो है विकल्प में से कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है। यशोभूमि के संबंध में जो है विकल्प में कौन सा तथ्य जो है सही नहीं है, तो देखा जाए आपका तो 17 सितंबर 2023 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यशोभूमि का जो है पहला चरण राष्ट्र को समर्पित किया। सही आपका यशोभूमि का पहला चरण जो है 2.8 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में जो है निर्मित किया गया, यह सही नहीं है आपके। यशोभूमि की जो है निर्माण लागत राशि जो है लगभग 5400 करोड़ रुपए है। सही आपका। इसमें जो है 73,000 वर्ग मीटर से अधिक जो है क्षेत्र में कन्वेंशन सेंटर में जो है मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉलरूम सहित जो है 15 सम्मेलन कक्ष और 13 बैठक कक्ष बनाए गए। तो ये सही है। तो इसमें देखा जाए तो कौन सा सही नहीं है, बी आपका सही नहीं है। आगे कि भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI स्कूल के संबंध में जो है विकल्प में से कौन सा तथ्य है सही नहीं है आपका,
तो कौन सा सही आपका नहीं है? तो 22 अगस्त 2023 को जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है भारत के पहले एआई स्कूल का जो उद्घाटन किया, यह सही है आपका। यह स्कूल जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में बनाया गया, ये भी सही है आपका। इस एआई स्कूल का नाम जो है शांतिगिरी विद्या भवन है, ये भी सही है आपका। यह स्कूल केरल सरकार और भारतीय विद्या भवन के सहयोग से बनाया गया, यह सही नहीं है। आगे की प्रथम ग्लोबल इंडिया एआई 2023 जो है ग्लोबल से संबंधित निम्नलिखित जो है कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन से कथन आपके सही है? तो सही कथन देखना है आपका। तो भारत जो अक्टूबर 2023 में इस सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यह सही है आपका। इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया जाएगा, यह गलत है आपका। पहला कथन आपका सही है, ठीक है। इसमें जो है भारत और विश्व के जो है प्रमुख एआई प्रतिभागियों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप और निवेशकों की जो है भागीदारी होगी आपका, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो पहला सिर्फ आपका सही है, दूसरा सही नहीं है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सत हैं, कौन से कथन आपके सत हैं। तो देखा जाए इसमें तो भारत द्वारा जो है हाल में ही जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो है निराक्षी नामक एक जो है स्वायत्त अंडर वाटर वाहन को जो है लॉन्च किया गया है, सही है आपका। निराक्षी जो है ये यूवी जो वर्तमान में जो है खदान का पता लगाने में जो है सक्षम है। स्वायत्त समुद्री सतह वाहन समुद्र आधारित ड्रोन बनाने और जो है हरित प्रणोदन प्रौद्योगिकियों का जो है पता लगाने हेतु जो है GRSE की जो है व्यापक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा है। तो इसमें दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। एक पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सत है। चित्रकूट जल प्रपात जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर है? चित्रकूट जल प्रपात जो है वह किस नदी पर है आपका? तो इंद्रावती नदी पर है, जो आपके छत्तीसगढ़ में मिलता है आपका, ठीक है। आगे है कि परितंत्रों में जो है खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में जो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है, विचार करना है और कौन से आपके कथन सही है उसको देखना है। तो खाद्य श्रृंखला उस क्रम का जो है निर्देशन करती है जिसमें जो है जीवों की एक श्रृंखला जो है एक दूसरे के आहार द्वारा जो है पोषित होती है, यह कथन आपका सही है आपका, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संबंध में जो है विकल्प में से कौन से तथ्य जो है सही नहीं है? कौन से तथ्य आपके सही नहीं है? तो देखा जाए आपका तो अगस्त 2023 में इस सड़क का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया गया है, सही है आपका। इस सड़क का निर्माण जो है सीमा सड़क संगठन द्वारा जो है किया जा रहा है, यह सही है आपका। यह सड़क जो है लद्दाख के डेमचुक सेंटर में जो है बनाई जा रही है, सही है। यह सड़क जो है 19,024 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी, यह गलत है आपका। देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है आपका विश्व की सबसे ऊंची सड़क के संबंध में जो है कथन तथ्य जो दिया गया है वो आपका क्या है? सही है आपका, ठीक है। और 4047 किलोमीटर लंबी यह जो है सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में जो है भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन जो है अधिकृत अक्साई चीन को जो है अलग करती है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे। पीएम ई बस सेवा के संबंध में जो है विकल्प में से कौन से तथ्य जो है सही नहीं है? कौन से तथ्य इसमें आपके सही नहीं है? तो 16 अगस्त 2023 को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है बस सेवा योजना पीएम इस जो है बस सेवा को मंजूरी प्रदान की है, सही है आपका। यह योजना जो है सार्वजनिक खर्च निजी भागीदारी मॉडल पर जो है सिटी बस संचालन के विस्तार से जुड़ी है, भी सही है आपका। इस योजना के तहत जो है 10,000 ई बसें चलाई जाएगी, ये सही है। इस योजना की अनुमानित राशि जो है 55,225 करोड़ रुपए होगी, यह सही नहीं है आपका। तो देखा जाए तो पीएम ई बस सेवा के संबंध में जो है चौथा कथन आपका क्या है? सही नहीं है आपका, ठीक है। चलिए आगे है कि चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में जो विकल्प में से कौन से जो है तथ्य सही नहीं है? चलचित्र संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में जो है कौन से जो है तथ्य आपके सही नहीं है इसमें? तो देखा जाए तो कौन सा तथ्य आपका सही नहीं है? तो 31 जुलाई 2023 को जो है यह विधेयक के रूप में जो लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, सही आपका, ठीक है। यह चलचित्र अधिनियम जो है 1954 में संशोधन करता है, यह गलत है क्योंकि यह जो है चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन करता है। तो इस तरह से दूसरा क्या है आपका गलत हो गया, ठीक है, गलत ही देखना था। इस अधिनियम जो है पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की जो है अनधिकृत जो है रिकॉर्डिंग तथा उनके जो है प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है, सही है आपका। अधिनियम में जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
के जो है प्रमाण पत्रों के सर्वकालिक वैधता हेतु जो अधिनियम में केवल जो है 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो देखा जाए तो दूसरा सिर्फ इसमें कथन सही नहीं है। चलचित्र अधिनियम 2023 के संबंध में आपका प्रेस और जो है आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 के संबंध में निम्न से कथनों पर जो है विचार कीजिए। कौन से कथन जो है आपके सही हैं, कौन से सही हैं, उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं। तो देखा जाए तो कौन सा कथन इसमें से सही होगा आपका, तो यह विधेयक राज्यसभा द्वारा जो है 3 अगस्त 2023 को पारित किया गया, सही है आपका। ठीक है। दूसरा कि यह विधेयक जो है प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम जो है 1867 को निरस्त करता है, ये भी सही है आपका। ठीक है। उसके बाद में जो है इस विधेयक में जो है पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के जो है पंजीकरण के प्रावधान के साथ साथ जो है पुस्तकों की सूचीकरण का भी प्रावधान है, ये भी सही है आपका। विधेयक में जो है विदेशी पत्रिकाओं के प्रतिकृति संस्करणों के जो है प्रकाशन हेतु केंद्र सरकार की जो है पूर्व मंजूरी का प्रावधान है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो चारों जो है प्रेस और आवधिक के पंजीकरण विधेयक 2023 के संदर्भ में जो है सही है आपका। ठीक है। किस मंत्रालय ने जो है विदेशी नागरिकों के लिए जो है आयुष वीजा की एक जो है नई श्रेणी बनाए जाने की अधिसूचना जारी की है? किस विभाग ने? तो आपके गृह मंत्रालय ने। किसने? गृह मंत्रालय ने। तो ठीक है। AI फॉर जो है गुड वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? यह जो किया गया आपका कहाँ किया गया? जिनेवा में आपका किया गया। कहाँ किया गया? जिनेवा में। ठीक है। आगे की चक्रवात जो है विपर जो है गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के जो है तटीय इलाकों में जो है लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण जो है किस देश ने किया था? इसका नामकरण किस देश ने? तो बांग्लादेश ने किया था। किसने? बांग्लादेश ने। ठीक है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 से जो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो इस सूचकांक में जो है कुल 165 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई। यह कथन क्या कहता है आपका? तो आपका गलत है। ठीक है। इसमें जो है आपके 180 देशों के जो है रैंकिंग यानी देशों का जो है रैंकिंग प्रदान की गई 180, इसलिए पहला क्या हो गया? गलत। इस रैंकिंग में भारत को जो है 93 यानी 93वां स्थान प्राप्त हुआ। यह कथन आपका सही है। केवल दूसरा कथन आपके सही है। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 के संबंध में आपका। ठीक है। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आगे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है कथन सही हैं आपके, कौन से कथन आपके सही हैं। तो 15 से 20 जनवरी 2024 के मध्य जो है 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन जो है कंपाला युगांडा में आयोजित हुआ। यह कथन आपका सही है। इस सम्मेलन में जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। यह गलत है क्योंकि एस जयशंकर के द्वारा किया गया। तो सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है। ठीक है। आगे है कि किस देश ने जो है 1 जनवरी 2024 से जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से जो है बाहर होने का निर्णय लिया। यह कौन सा देश लिया है आपका? तो इस देश का नाम आपका क्या हो जाएगा? तो अंगोला ने। किसने? अंगोला ने। ठीक है। नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 से जो संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सही आपका है। इसमें जो है 62 वीजा फ्री स्कोर के साथ जो है 80वें स्थान पर जो है भारत 80वें स्थान पर। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? तो देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सही है आपके। ठीक है। आगे की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन इसमें सही है, उस सही कथन का चयन करना है। तो इसे जो है विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया गया। यह सही नहीं है क्योंकि इसको जारी किया गया IMD जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जो है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। तो पहला गलत हो गया। इस रैंकिंग में भारत जो है 49वें स्थान रहा। यह सही है। तो देखा जाता है केवल दूसरा कथन आपके सही है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 के संबंध में आपका हाल ही में किस मंदिर को जो है विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया? अंकोर वाट, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर को। आगे की कथन ये कहता है कि अकबर के काल में जो है हर जो है 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए जो है मनसबदारों को जो है 20 घोड़ों का जो है रख रखाव करना पड़ता था। यह कथन क्या है आपका? तो यह सही है आपका।
ठीक है। आर कारण कहता है घोड़ों को जो है यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के जो है समय उनको जो है बदलना आवश्यक होता था। यह दोनों कथन सही है। पहला और यानी आर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की व्याख्या करता है। ठीक है। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए और घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का जो है सही कालानुक्रम है। क्या हो जाएगा? सही कालानुक्रम देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यानी सबसे पहले हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह, जो आपके 1855-56 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आपके सिपाही विद्रोह 1857। उसके बाद क्या हुआ आपका? तो नील विद्रोह कब हुआ? तो 1860। उसके बाद दक्कन दंगे जो हुए थे आपके 1875। इस तरह ऑप्शन डी के अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे के भारत में निम्नलिखित के आने का जो है सही कालानुक्रम क्या है? सही क्रम इसमें देखा जाए तो कौन सा? कालानुक्रम देखा जाए तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका? लोहे का हल। ठीक है। उसके बाद में जो है नगर संस्कृति। उसके बाद आपका सोने के सिक्के। उसके अंदर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। ठीक है। तो ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है तो लोथल जो है आपके प्राचीन गोदी क्षेत्र, यह सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, यह भी सही है। राजगीर अशोक का जो है सिंह स्तंभ शीर्ष, यह गलत है। अशोक का जो है सिंह स्तंभ शीर्ष जो है आपका यह आपके राजगीर में नहीं है आपका। ठीक है। यह सारनाथ में, इसलिए तीसरा जो है युग्म सही सुमेलित नहीं है। नालंदा बौद्ध अधिगम का जो है महान पीठ, यह सही है आपका। तो तीसरा सही सुमेलित नहीं है। आगे की अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के जो है विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित है। कौन सा अभिलेख है अशोक का? तो दूसरा और जो है 13वां शिलालेख आपका। ठीक है। आगे के निम्नलिखित में से कौन से जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है, कूट के सहायता से देखना है सही सुमेलित कौन सा है आपका। तो मृक्ष कटिकम के लेखक शूद्रक, ये सही थे। बुद्ध चरित्र के लेखक वसुबंधु, यह सही नहीं, क्योंकि बुद्ध चरित्र के लेखक जो थे आपके कौन थे? अश्वघोष थे, जो आपके कनिष्क के दरबार में रहते थे और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी उसके उपाध्यक्ष भी थे। तो दूसरा आपका सही सुमेलित नहीं है। तीसरा है मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। ठीक है। हर्षचरितवान भट्टी सही है, यानी ऑप्शन देखा जाए तो दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर होगा। समतलत काल में जो है फौलिश का अर्थ था, फौलिश का अर्थ क्या था? समतलत काल में जो है फौलिश का अर्थ क्या था आपका? तो इसका अर्थ है इक्तादारों द्वारा जो है सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि आपका। ठीक है। आगे की कंधार के निकल जाने से जो है मुगल साम्राज्य को जो है एक बड़ा धक्का पहुंचा। किस दृष्टिकोण से धक्का पहुंचा? तो यह पहुंचा आपके कि प्राकृतिक संसाधनों के जो है दृष्टिकोण से बहुत बड़ा धक्का पहुंचा आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में जो है अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किसमें व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है वो किसमें मिलता है आपका? तो मास्की अभिलेख में। किसमें? मास्की में। ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सूची 1 मोपला विद्रोह आपके मालाबार केरल। ठीक है। उसके अंदर पावना देखा जाए आपका तो हो जाएगा आपके बंगाल में हुआ था। एका आंदोलन जो हुआ था आपके अवध में, बिरसा मुंडा बिहार यानी पहले झारखंड एक साथ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। आगे की निम्नलिखित नदी में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? तो चंबल है। कौन है? चंबल। ठीक है। भौमकीय जो है संरचना के जो है आर पार प्रवाहित होने वाली नदी को जो है अध्यारोपित नदी कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन जो है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? सोन नदी का वास्तविक स्रोत आपका शहडोल जिले के जो है अमरकंटक है। ठीक है। सोन, नर्मदा और महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है आपका। आगे की निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जो है सर्वाधिक तट रेखा है? किसकी तट रेखा जो है सर्वाधिक है आपका? तो गुजरात की है। कितना है? 1600 किलोमीटर है आपका। और इसके बाद जो है आपके आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ देखा जाए आपका तो गुप्त का जो मिलान हो जाएगा आपके किससे? तो यानी देवगढ़ मंदिर गुप्त काल में बना। चंदेल
चंदेल जो हो जाएगा आपके खजुराहो का जो मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा, चालुक्य यानी बादामी, ठीक है, पल्लव पनमलय यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा जो है एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षुक थे, वह भिक्षुक आपके कौन थे? तो नागसेन थे। कौन थे? नागसेन, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं? आरंभिक जैन साहित्य का भाग इसमें कौन सा नहीं है आपका? तो थेरी गाथा है, आचारांग सूत्र है, सूत्र कृतांग नहीं है आपका। ऑप्शन सी इसके सही उत्तर होंगे। आगे के सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में जनसंख्या के सिद्धांतों के प्रतिपादक दिए गए हैं, तो इसको जो है मिलान करना है। तो देखा जाए तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो दिया गया था आपके एडविन केनन के द्वारा, ठीक है। सामाजिक जो है समायोजन सिद्धांत यह जो दिया गया था आपके किसके द्वारा? तो हेनरी जॉर्ज के द्वारा आपका, ठीक है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत जो दिया गया था आपके थॉम्पसन के द्वारा, ठीक है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो दिया गया था आपके या आपके माल्थस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसके सही उत्तर होंगे। निम्नलिखित दो कथन है जिनमें से एक को जो है कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। इसमें देखना है कौन से सही है कौन से गलत हैं आपके। तो ग्रामीण जनसंख्या खुले में जो शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए जो है खतरा नहीं मानती, यह सही है आपका। आर कारण कहता है कि पवित्रता एवं जो अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने जो है लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है ग्रामीण परिवेश के मामले में। आगे की निम्नलिखित में से कौन से जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो है समान रूप से विद्यमान थे? जैन और बौद्ध में समान रूप से विद्यमान थे आपके कौन थे? तो वेद परामन्य के प्रति अनास्था था, ठीक है। कर्म कांडों की जो है फलवत्ता का निषेध भी था, प्राणियों की जो है हिंसा का निषेध, तो दूसरा तीसरा और चौथा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है सही सुमेलित है? सही सुमेलित देखना है कौन सा। तो गुरु अमरदास कौन सही सुमेलित है? तो मीरी और पीरी, यह सही है आपका। गलत है आपका, ठीक है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की रचना की गई थी, यह सही है। गुरु रामदास जो है दल खालसा, यह गलत है क्योंकि यह जो है दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह के द्वारा की गई, तो तीसरा भी गलत है। गुरु गोविंद सिंह मंजी, यह गलत है क्योंकि जो है मंजी जो है आपके अमरदास के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा युग्म जो ही इसमें सही है आपका। अनुवर्त सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था, अनुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था आपके जैन धर्मों के द्वारा किया गया था, ठीक है। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में जो है स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे आपके? तो यह बोलते थे आपके प्राकृत भाषा, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो सूची 1 में जो है संवत्सर और किस समय में गणना दिया गया है बी में, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपके कि विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई आपके 248 ईस्वी में, ठीक है। शक संवत जो हुई आपके यह जो हुई शक संवत आपके कब हुई? तो 78 ईस्वी में। गुप्त संवत जो हुई आपके 319-20 ईस्वी होगा, ठीक है। जो है कली संवत जो हुई आपके यह कब हुई? 102 ईसा पूर्व होगा आपका, एक जो है ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। नागर द्रविड़ और बेसर हैं, नागर द्रविड़ और बेसर जो है आपके यह क्या है आपके? तो भारतीय मंदिर वास्तु की जो है 3 प्रमुख शैलियां हैं आपकी। भारत की जो है वास्तु की जो है 3 प्रमुख शैलियां आपकी, नागर द्रविड़ और बेसर आपका, ठीक है। आगे अब मैथ का सवाल है कि किस दर से कोई धन जो है 6 वर्षों में दुगुना हो जाएगी। मैथ के सिर्फ हम लोग आंसर देखेंगे यानी डी, ठीक है। 61 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 62 का जो हो जाएगा आपका इसका सी हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 63 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? बी 16, ठीक है। 64 का जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 65 का जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा आपका, ठीक है। 66 का देखा जाए तो 66 का उत्तर बी हो जाएगा 22%। उसके बाद जो है आपके 67 का देखा जाए आपका तो 67 का आपका हो जाएगा बी, 67 का हो जाएगा बी। 68 क्या हो जाएगा आपका? तो 68 का उत्तर हो जाएगा आपका डी 120।
69 का देखा जाए तो ए हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है 70 में जीएस है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा जो है ईरान से भारत में जो है आर्यों के आने की सूचना देता है, कौन सा अभिलेख या जानकारी देता है आपका, तो बोगज कोई देता है, कौन देता है, बोगज कोई, ठीक है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर जो है बसी थी वे जो है थे, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है तो वे थे आपके सिंधु थे, चेनाब थे, आपके झेलम थे, गंगा नहीं थी आपकी, ठीक है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में जो है सम्मिलित थे, विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे आपके, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है तो देखा जाए आपका, तो धर्म की सादगी ये नहीं थे, दलितों के लिए जो विशेष अपीलियत थी आपकी, ठीक है। धर्म की जो है मिशनरी भावना ये भी थी आपकी, स्थानीय भाषा का प्रयोग ये भी था आपका, ठीक है। दार्शनिकों द्वारा जो वैदिक भावना की जो है सुदृढ़ता ये भी थी, यानी ऑप्शन डी इसके सही उत्तर होंगे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में शामिल थे। आगे कि भारतीय संविधान के जो है कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो है आपके कौन है, तो 5 से 11 आपके नागरिकता से संबंधित है। आगे कि भारत एक जो है नागरिक के अपनी नागरिकता खो देगा, भारत का एक नागरिक जो अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह जो है कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है तो वह जो है आपके भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तब खो देगा आपका, ठीक है। स्वेच्छा से जो है अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है तब खो देगा, ठीक है। किसी अन्य देश के नागरिकता से विवाह करता है यह नहीं होगा आपका, सरकार की आलोचना करना इसमें भी नहीं, तो पहला और दूसरा के कारण जो है भारत का कोई नागरिक जो अपनी नागरिकता खो देगा आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। कथन ए कहता है कि अस्पृश्यता जो है संरचनात्मक हिंसा का जो है सबसे खराब स्वरूप है, यह कथन क्या है आपका, तो यह सही है आपका। आर कारण कहता है कि अस्पृश्यता के जो है चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, तो यह ए और आर दोनों सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है तो इसको देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो उपाधियों का निषेध जो किया गया अनुच्छेद 18 में है, ठीक है। उसके बाद में जो है धार्मिक मामलों के जो प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है आपके 21 अनुच्छेद में है, 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा की संरक्षण की गई है आपके 29 में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है 21 क में आपका, तो इस तरह से इसका जो है मिलान आप कर सकते हैं किसके अनुसार, तो यानी ऑप्शन डी के अनुसार आपका, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं, कथन ए और आर। कथन ए कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द जो परिभाषित नहीं करता, यह क्या कहता है आपका, तो यह सही बात है, ठीक है। आर कथन है कि संविधान केवल जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक के वर्ग को जो है मान्यता प्रदान करता है, ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है एक ही व्याख्या नहीं है आपका, सही दोनों है लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह जो है व्यवस्था की गई है कि जो है सभी अल्पसंख्यकों को जो है अपनी रुचि की शिक्षण में संस्थाओं की जो है स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, यह की गई अनुच्छेद 30 में की गई है, किसमें की गई है, अनुच्छेद 30 में, ठीक है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद जो है आपका क्या है, तो 24 है आपका, ठीक है। भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद जो है आपका कौन सा है आपका, तो 19 से जो है अनुच्छेद 22 तक है आपका, ठीक है। इसमें जो है सब अलग अलग दिए गए हैं। 19 में जो दिया गया कि वाक स्वतंत्रता आदि जो है विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण करता है। 20 में कहता है कि अपराधी के जो है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है आपका, यानी 19 से 22 तक में है आपका, ठीक है। आगे कि भारत के जो है आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही हैं उसका चयन करें, तो देखा जाए तो आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो है देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में जो गुजरात में अधिक अंकित है, तो यह आपका सही है, ठीक है। भारत में जो है तटीय आर्द्र भूमि का जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है आंतरिक आर्द्र भूमि के जो कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है, यह गलत है, तो देखा जाए तो सिर्फ पहला कथन ही आपका सही है आपके, ठीक है। आगे कि हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता के दृष्टि से समृद्ध है, इस समृद्धि के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारण सबसे उपयुक्त है, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त कारण है कि यह जो विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, यही है आपका, ठीक है। आगे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ द्वारा जो है प्रकाशित रेड डाटा बुक में जो है निम्नलिखित सूचियां सम्मिलित की जाती है,
कूट के आधार पर उत्तर का चयन करना है तो क्या शामिल किया जाता है आपका, तो संकटग्रस्त पौधा और पशु जातियों की सूची इसमें जो है रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है, यानी सिर्फ 2 आपका, केवल 2, ठीक है। आगे है कि कथन ए और आर कारण को पढ़ना है और देखना है ये कौन सा सही है आपका। तो राज जो है 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को जो निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, सही है आपका। आ कारण है कि एक जो है प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार जो मानव अधिकार के रूप में जो विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए जो अपरिहार्य है, ये भी सही है। तो देखा जाता है ए और दोनों सही है और ए का जो है सही स्पष्टीकरण आर है, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो अनुच्छेद 19A(c) में जो है सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। यह जो जोड़ा गया आपके 97वां संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो है यह जोड़ा गया आपका, ठीक है। आगे है कि कथन ए है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को जो है श्री भीमराव अंबेडकर ने जो है इसकी आत्मा कहा था। यह कथन क्या है आपका, तो यह सही है आपका, ठीक है। आर कारण है कि अनुच्छेद 32 जो मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध जो है प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो यह सही है। ए और आर दोनों सही है। ए का जो है सही स्पष्टीकरण आर है, यानी आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है आपका। तो देखा जाए तो पहला ही उत्तर इसका सही होगा, ठीक है। आगे की संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से कब समाप्त किया गया, यह आपके 1978 के संविधान के 44वें संविधान संशोधन में जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से क्या किया गया, हटा दिया गया आपका, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है कानून के समक्ष जो समानता से संबंधित है। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में जो है इसके आचरण का निषेध करता है। छुआछूत की मनाही जो अनुच्छेद करता है आपका कौन सा है, तो 17 करता है आपका। कौन सा करता है, 17, ठीक है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। यह जो है परियोजना किसकी है, तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की आपकी सतलुज नदी से संबंधित है आपका। किशन गंगा एक सहायक नदी है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है आपकी, तो झेलम की। किसकी है, झेलम की आपकी, ठीक है। कथन ए और आर कारण को पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कथन ये कहता है कि भारत की जो है पश्चिमी घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। यह कथन क्या है आपका, तो सही है आपका, ठीक है। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से जो है अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर जो है प्रवाहित होती है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है आपका, ठीक है। कावेरी नदी की उद्गम का जो है स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत आपका क्या है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़िया आपकी। कौन सी है, ब्रह्मगिरी पहाड़िया, ठीक है। कर्नाटक राज्य में जो है स्थित है आपका। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा जो है भारत की जो है परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है, तो यह जो कहलाती है आपके सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाती है आपकी, ठीक है। आगे की लेक्स लॉ की अधिनियम वर्ष 1845 में जो प्रस्तावित और वर्ष 1850 में जो पारित किया गया था, यह जो था आपका क्या था, तो ईसाई धर्म में जो धर्मांतरित हिंदुओं को जो है पैतृक संपत्ति के वारिस का जो है अधिकार प्रदान करने के लिए था आपका लेक्स लॉ की अधिनियम 1845, ठीक है। निम्न से कौन सा जो है कथन गलत है, कौन से कथन आपके गलत हैं, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो देखा जाए तो बंगाल जो है ब्रिटिश जो है इंडियन एसोसिएशन मुख्य रूप से जो है जमींदारों के हित से के साथ जुड़ा था, यानी गलत देखना है, यह सही था आपका, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन एसोसिएशन को जो है वित्त पोषित किया था, यह गलत है। इंडियन एसोसिएशन यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में जो है 1876 में बना था, यह गलत है आपका, गलत देखना है, ठीक है। ये में बीरा राघवाचार्यन, जी सुब्रमण्य अय्यर और पी आनंद चालू ने जो है 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया था, तो यह क्या है, सही है आपका, गलत देखना है। दिनसा पेटिट और केटी तेलंग ने जो है दादा भाई नौरोजी के साथ जो 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंट्स एसोसिएशन का गठन किया, यह गलत है आपका, ठीक है। क्योंकि जो है 1885 में जो है आपके फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग ने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंट्स की स्थापना की थी। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा और दूसरा आपका कथन इसमें गलत है, ठीक है। आगे की जंगल महल कहलाने वाला जो है क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र जो अवस्थित है आपका वह कहाँ है आपका, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उन जनजाति का नाम बताएं जो आपकी ऋग्वेदिक आर्यों के जो है पंचजन से जो है संबंधित नहीं है आपका। कौन नहीं है आपका,
तो कीकट नहीं है, कौन नहीं है, कीकट, ठीक है। आगे की राख का टीला निम्नलिखित जो है किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो संबंधित है आपका यह किससे है, तो संगम कल्लू से है आपका, ठीक है। किस वेद में जो है साभा और समितिया की जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यह वेद आपका कौन है, अथर्ववेद है, ठीक है। 2 कथन दिए गए हैं और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर जो है अब विलुप्त हो गए, गलत है यह, ठीक है। आर कारण है कि वह खुदाई के दौरान जो है प्रकट हुए थे, ये सही है। यानी भारत के संविधान में जो है निहित राज के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। और प्रावधानों में जो है देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आपका 2 और 3, यानी ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 और 3 कमजोर वर्गों के जो है शैक्षिक और जो है आर्थिक हितों का बढ़ावा देना। यह दोनों आपका क्या है, तो समाजवादी सिद्धांत राज के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है परिलक्षित होते हैं, ठीक है। आगे की भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन से जो है सर्वप्रथम घटित हुई, सबसे पहले घटित हुई थी कौन सी आपकी, तो बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का विनिमय, यानी बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपके, यानी बैंकिंग अधिनियम का जो है नियमन जो हुआ था आपके 1949 में, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण आपके कब हुआ, तो 1955 में, ठीक है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना आपके 1951 से 52, ठीक है। नियोजन की जो है निम्नलिखित आवश्यकताओं पर जो है विचार कीजिए। इनमें से आवश्यकताओं पर विचार कीजिए तो देखा जाए आपका तो संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, ठीक है। विकास के लाभ को जो है सम आचरण द्वारा जो है आगे बढ़ाने के लिए आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि क्षेत्रीय असंतुलन के जो है दूरीकरण को जो है प्रमुखता देने के लिए आपका, ठीक है। उसके बाद में उपलब्ध संसाधनों के जो अधिकतम उपयोग के लिए, यानी चारों सही है आपका, ठीक है। नियोजन के जो है निम्नलिखित आवश्यकताओं पे विचार किया जाए तो जो है सभी सही है आपके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली जो है एक गैस है, क्योंकि यह जो है निचले वायुमंडल में पाई जा सकती है। इसका कारण क्या है, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो इसका कारण जो है आपका कि पौधों द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण, क्या है, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है चंबल घाटी योजना से जो है संबंधित नहीं है, कौन संबंधित आपका नहीं है, तो आपका जो है गांधी सागर, ठीक है, और जवाहर सागर, यह दोनों आपके संबंधित नहीं है। गोविंद सागर हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर हैं आपके, ठीक है। चंबल घाटी से आपके गांधी सागर और जवाहर सागर आपके नहीं है। आगे है कि इलायची एक महत्वपूर्ण जो है उत्पादक इडुक्की अवस्थित है आपके, यह इडुक्की जो है आपके कहाँ है, केरल में, ठीक है। पट अंचल अवस्थित है आपके, पट अंचल जो है अवस्थित है आपका कहाँ है, तो आपके झारखंड में है। सारण सिंचाई नहर जो है निकलती है, सारण सिंचाई नहर जो आपके निकलती है आपके किससे, तो गंडक से निकलती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बिहार का नायब दीवान जो है नियुक्त किया था, किसको किया था आपके, तो सीताब राय को, किसको, सीताब राय को किया था आपके, ठीक है, 1765 में। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन को विचार करके सही कथन का चयन करना है। तो शरीर का भार जो है ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम, ये सही आपका। अंतरिक्ष यान में जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्ष यात्री जो है भारहीनता महसूस करते हैं, भी सही आपका। पिंड का भार जो है समुद्री स्तर की अपेक्षा जो है उच्च उन्नयन पर जो है कम होता है, यह सही है। चंद्रमा पर जो है पलायन वेग का मान पृथ्वी की अपेक्षा 6 गुना है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ जो है नग्न हो मतलब न्यूनतम होता है। चंद्रमा पर जो है पलायन वेग बहुत ही कम होता है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो गलत है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही है आपका, ठीक है। 1908 के जो है छोटा नागपुर कास्त अधिनियम ने जो है रोक लगाई, किस व्यवस्था पर, यानी किस चीज पर रोक लगाई आपके, तो वन उत्पादन के जो है स्वतंत्र उपयोग पर आपका, ठीक है। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम जो है बिहार की जनता और उनके जो है मंत्रिमंडल को जो है लीग के नेताओं के जो है हिंसक और असभ्य आक्रमणों के जो है आगे आरक्षित कोड छोड़ देंगे। वर्ष जो 1946 में यह बात किसने कही थी, यह सरदार पटेल ने कही थी आपकी, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक पटना में हुई, वर्ष बताना है, तो 1934 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए जो है आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के जो है नए प्रांत का निर्माण हुआ, का जो है नेतृत्व किया था, यह किया गया था आपके सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा आपका, ठीक है। कवि
कविवान निवासी थे। कविवान जो थे वह कहाँ के निवासी थे आपके, तो थानेश्वर के। कहाँ के, थानेश्वर। वानभट्ट। आगे है कि नर्मदा प्रवाहित जो है होती है, यह प्रवाहित होती है आपके सतपुरा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य में प्रवाहित होती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। सही कथन को देखना है। तो ये पॉइंट कैलिमेरे और जो है कुडालोर के मध्य जो है तटीय पट्टी में जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो के दौरान जो है भारी वर्षा होती है। सही है आपका। वर्षा की उच्च जो है परिवर्तनशीलता उन क्षेत्रों में जो है समान है जहां जो है 75 सेमी से कम वार्षिक जो है औसत वर्षा दर्ज होती है। सही है आपका। ठीक है। तीसरा है कि शिलांग में जो है वर्षा की परिवर्तनशीलता भारत में सर्वाधिक है। यह गलत है आपका। सत्य देखना है। वर्षा की उच्च जो है परिवर्तनशीलता उस क्षेत्र को दर्शाता है जो अत्यधिक सूखा संभावित क्षेत्र होते हैं। तो यह पहला, दूसरा और चौथा कथन आपका सही है। पांडुचेरी का जो है क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडुचेरी का क्षेत्र जो है विभाजित पाया जाता है, वह किस राज्य में पाया जाता है आपका, तो तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। ठीक है। कथन ये है कि नर्मदा अपने जो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। आगे के निम्नलिखित में कौन जो है सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, वेम्बनाड झील केरल, यह क्या है आपका, सही है। लोकटक मेघालय नहीं, लोकटक आपके कहाँ है, मणिपुर में। दूसरा सही सुमेलित नहीं है। डल जम्मू कश्मीर, पुलिकट आंध्र प्रदेश, यह सही है। दूसरा सही युग्म आपके नहीं है। ठीक है। भारत ने जो है नई सहस्त्राब्दी के जो है सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी, तो यह जो देखी आपके 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर। ठीक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को जो है उनके क्षेत्रीय आकार के जो अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन 2 के अनुसार इसको क्रम कर सकते हैं। आगे कि वेटलैंड्स इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही हैं। कौन से कथन आपके सही हैं, तो देखा जाए तो यह जो है ज्ञान के विकास और संग्रहण के लिए जो है तथा जो व्यवहारिक अनुभव का जो बेहतर नीतियों हेतु जो है पक्ष समर्थन करने के लिए जो है क्षेत्र स्तर पर कार्य करता है। तो केवल दूसरा कथन आपका सही है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और उपयुक्त युगों में से कौन से जो है सही सुमेलित है। सही सुमेलित देखना है। तो हरिक आर्द्र भूमि जो है ब्यास और सतलुज संगम पर है, ये आपका सही है। ठीक है। केवलादेव घाना जो है आपका गंभीरी और जो है वान गंगा के संगम पर है, तो यह दूसरा सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय यानी कोलेरू झील जो है आपके, कोलेरू झील आपके गोदावरी और कृष्णा नदी के तट पर है, जबकि इसमें मूसी और कृष्णा का संगम दे रहा है। इसलिए देखा जाए तो ना दूसरा ना तीसरा युग सही है, सिर्फ पहला युग जो है सही सुमेलित दिया गया, आर्द्र भूमि और नदियों के संगम के संबंध में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है सही है। कौन से कथन इसमें सही है आपके, तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम जो है 1986 के अधीन स्थापित है। यह क्या है आपका, गलत है, क्योंकि यह जो है 1960 यानी भारतीय पशु कल्याण बोर्ड स्थापना जो है पशु हिंसा रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत है। तो पहला गलत हो गया। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक जो है सांविधिक निकाय है, यह सही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम आपके कब हुआ था, तो 1973 में। ठीक है, 72। उसके बाद में तीसरा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कहते हैं, तो यह सही है आपका। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला आपका गलत है आपका। तो केवल दूसरा और तीसरा ही सही है आपका। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है, और सही और गलत देखना है। तो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भारत में सूफियों के जो है चिश्ती धर्म संघ के प्रवर्तक और सर्वप्रथम व्यक्ति जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। यह क्या आपका, यह आपका सही है। ये पहला कथन क्या है, सही है आपका। ठीक है। और कारण आर कहता है कि चिश्ती धर्म संघ ने जो है अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है, यह गलत है। यानी पहला सही, आर आपका गलत है आपका। ठीक है। आगे है कि बिहार का तराई प्रदेश जो है विस्तृत है, वह कहाँ विस्तृत है आपका, तो यह विस्तृत है आपके ये भारत नेपाल सीमा के समानांतर आपका। ठीक है। यह है कि बिहार में जो है पटसन उद्योग की जो है पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग की पट्टी जो स्थित है आपके कहाँ है, तो उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में है आपका। ठीक है। उसके बाद में जो है मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, यानी पहला और तीसरा में जो है आपके पटसन उद्योग की जो है पट्टी स्थित है आपका। ठीक है। आगे कि बिहार की जो है शस्य गहनता लगभग जो है कितनी है, यह गहनता जो आपकी कितनी है, तो 138% है आपका।
ठीक है। आगे की निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से जो है आपके सही हैं। तो देखा जाए आपका कौन सा कथन सही है आपका। तो उच्च अक्षांशों की तुलना में जो है निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है, सही है आपका। पर्वतीय प्रवणताओं में जो है उच्चतर उच्चांशों की तुलना में जो है निम्नतम उच्चांशों में जो जैव विविधता समानता अधिक होती है। तो ये देखा जाए तो दोनों है आपका, दोनों कथन आपका सही है आपका, ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में जो है सागर पुलिन दिए गए हैं और 2 में राज दिए गए हैं, तो इसको जो है सही मिलान करना है। तो दीघा जो हो जाएगा आपके कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर आंसी ये आपके हो जाएगा आपके उड़ीसा में। कलांगुटे जो हो जाएगा आपके गोवा में। मरीना आपके हो जाएगा तमिलनाडु में। इस तरह से ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं। देखा जाए तो दंडकारण्य अवस्थित है आपके छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। दंडकारण्य अभयारण्य जो आपके स्थित है आपके कहाँ है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा में आपका, ठीक है। आगे की संकोच नदी जो है सीमा बनाती है। संकोच नदी जो है सीमा बनाती है आपके असम और पश्चिम बंगाल के बीच। संकोच नदी का उद्गम जो है आपके उत्तरी भूटान से होता है और यह जो है भारत के असम राज्य में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है आपकी संकोच नदी आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से जो है जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है आपका, कौन सा है आपका इसमें। तो देखा जाए आपका तो यानी पूर्वी हिमालय है आपका, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, यानी पहला और दूसरा आपके जैव विविधता का जो है हॉट स्पॉट क्षेत्र है आपका, ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में जो है राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और 2 में जो निकटवर्ती शहर दिए गए हैं। चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य जो है आपका यह कहाँ है आपका, तो वाराणसी के पास है। करेरा जो है आपके कहाँ है, तो आपके झांसी में है, ठीक है, झांसी के नज़दीक है। जयसमंद जो है आपका कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में। नाहरगढ़ आपके यह कहाँ है, तो आपके जयपुर में है। इस तरह से ऑप्शन जो है इसके सी के अनुसार इसका मिलान कर सकते हैं, ठीक है। आगे की निम्नलिखित में से किस नगर में जो है जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का जो है निर्माण कराया था। विश्व शांति स्तूप का निर्माण जो है जापानियों के द्वारा कराया गया था आपके कहाँ, राजगीर में आपका, ठीक है। आगे की ब्रिटिश शासन के दौरान जो है बिहार को एक अलग प्रांत का जो है दर्जा जो है किया गया, वर्ष प्राप्त हुआ, यानी कब अलग जो है प्रांत प्राप्त हुआ ब्रिटिश दौरान में जो है बिहार को, तो यह हुआ आपके 1936 में। बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ आपका, ठीक है। आगे कि जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। जगत नारायण लाल की पत्नी का जो नाम था आपका क्या था आपका, तो श्रीमती जो है राम प्यारी, जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है बांकीपुर में जो है सभा को संबोधित किया और लोगों को जो है सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए आह्वान किया था, राम प्यारी, ठीक है। स्वामी शाहजानंद का संबंध था, किससे था, तो इनको था आपके बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे आपके शाहजानंद सरस्वती। बेगूसराय में जो है चौकीदार कर के विरोध में जो है आंदोलन एक हिस्सा था, किसका, तो आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का हिस्सा था आपका, ठीक है। संघ सरकार के राजस्व व्यय का जो है सबसे महत्वपूर्ण मद जो है निम्नलिखित में से कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका ब्याज अदायगी है आपका, ठीक है। आगे है कि लाभ मात्र अनुपात में सुधार जो है निम्नलिखित के द्वारा जो है किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो बिक्री कीमत में वृद्धि के द्वारा, बिक्री मिश्रण को बदलना, परिवर्तनशील लागत को जो है कम करना, उपयुक्त सभी आपका, ठीक है। आगे है कि जुलाई 2017 से जो है वस्तु तथा सेवा कर को जो लागू करने की यह जो है प्रत्याशा है कि, क्या प्रत्याशा है इसकी, तो भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी, ठीक है। कर अनुपालन में जो है सुधार आएगा, यह दोनों है आपका। कठोर जल जो है उपयुक्त नहीं है, किसके लिए जो है उपयुक्त नहीं है कठोर जल, तो यह उपयुक्त नहीं है आपके थर्मल पावर प्लांट में उपयोग के लिए और आपके लॉन्ड्री के लिए उपयुक्त नहीं है। फसल सिंचाई के लिए है, पेयजल उद्देश्य के लिए है। आप ऑप्शन बी के अनुसार इसका मिलान सही कर सकते हैं, ठीक है।